नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मैं अनुपमा आप सभी के लिए दो बहुत ही प्रेरक कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि आपके जीवन को एक नया मोड़ देगी। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के ऐसे महान विद्वान थे, जिनकी ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत में भारत के ज्ञान का प्रकाश फैला था। एक सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान से युक्त ग्रंथों की रचना करके युवाओं में जीने की एक नई राह दिखाई। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन ही सबके लिए एक सीख का माध्यम है। तो आइए स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी घटनाओं को कहानियों के रूप में जानते हैं, जिनसे हमें जीवन जीने की बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली कहानी, नारी का सम्मान। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध देश विदेशों में फैली हुई थी, जिसके कारण एक बार एक विदेशी महिला उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे हमारा पुत्र बड़ा होकर इस संसार को ज्ञान की प्राप्ति कराए और मेरा नाम रोशन करे। इस पर स्वामी विवेकानंद जी बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ? भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? अगर आप चाहो तो हमें अपना पुत्र बना लें, जिससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसे पुत्र भी मिल जाएगा। इतना सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, आप धन्य हैं। आप साक्षात ईश्वर के रूप के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप अपना धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में भी नारी का सम्मान करे। आइए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। कहानी है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में चल रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आया, जो कि बहुत दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति क्यों नहीं बन पाया? उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को देर घुमा कर लाएं, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद यह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास वापस लौट आया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से थके हुए नहीं लग रहे हो? आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पे चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता जा रहा था और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए कहे, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। कहानी से शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी के
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के मंजिल के पास होते हुए दूर भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आशा है कि आप सभी को यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और कुछ प्रेरणा देकर गई है तो इस कहानी को लाइक करें। अगर आप उनकी कलम मेरी आवाज़ पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आशा है कि आप सभी को यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।